इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और वर्नियर कैलिपर का पूरा डिटेल यानी उसका प्रिंसिपल, वर्किंग से लेकर उसके क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेजेस है, सभी चीज़ें इस एक ही वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर जो है ये एक मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, क्योंकि हम नॉर्मल स्केल अगर यूज़ करते हैं तो नॉर्मल स्केल के अंदर जो हमारे कंपास बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में का जो स्केल होता है उसमें हम मिनिमम 1 मिलीमीटर यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर वर्नियर कैलिपर में सिर्फ एक स्केल अटैच करते हैं हम, जिसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये स्केल अटैच करने की वजह से हम जो 1 मिलीमीटर है उसको फिर से 10 हिस्सों में यानी 0.1 मिलीमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर है, उसके 10 हिस्से हो जाते हैं यानी 0.01 सेंटीमीटर। इतना कम यानी लीस्ट काउंट जिसे कहते हैं, कम से कम मेजरमेंट, तो उतना मेजरमेंट हम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क होता है। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वह है वर्नियर कैलिपर अ कंप्लीट गाइड इन वन वीडियो। ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखेंगे प्रिंसिपल एंड वर्किंग, उसके बाद में प्रैक्टिकल, उसके बाद में एरर्स एंड मिस्टेक्स, उसके बाद में देखेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है इसको पायरे वर्नियर इन्होंने सन 1631 में दरियाफ्त किया। वर्नियर कैलिपर जो है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है वर्नियर कैलिपर का इमेज। वर्नियर कैलिपर में एक होता है मेन स्केल, जो कि आपके कंपास बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है बिल्कुल उसी तरह का एक स्केल होता है। यहाँ पर अगर आपने ये लोअर साइड, ये नीचे का स्केल अगर देखा तो ये देखिए 0 से लेके तो 15 सेंटीमीटर तक दिखाया है, और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 हिस्से किए हैं। सो एक एक हिस्सा जो है वो हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर का। इसको जो अटैच किया है हमने, तो इसको अटैच किया है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइडिंग स्केल होता है, जिसको हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसी की वजह से हम वर्नियर कैलिपर के अंदर वेरी स्मॉल लीस्ट काउंट, बहुत छोटा जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके हम आउटसाइड जॉज जो है, तो ये जो आउटसाइड जॉज है ये दोनों वाले, तो इनका इस्तेमाल करके एक्सटर्नल डायमेंशन जो होता है कोई भी मटेरियल का, कोई भी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो है इनसाइड जॉज जो है ये वाले, इसका यूज करके हम इंटरनल डायमेंशन जो भी मटेरियल का हमको जो भी चीज का हमको मेजर करना है वो मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक टेल है, आप देख सकते हैं, ये टेल का इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर का यूज करके कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या होता है कि एक मेन स्केल जो है, तो ये बहुत ही सेम आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स या कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है वैसे ही एक स्केल है। सो यहाँ पर हमने वो स्केल को जूम किया है, तो इस स्केल को जूम करने की वजह से ये जो इनके दरमियानी जो डिस्टेंस है, ये जो लाइंस है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये नॉट अप टू द स्केल है, यानी ये 1 mm 2 mm नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है, इसलिए ये, क्योंकि आप इजीली उसको देख सकेंगे, इसलिए इसको जूम करके हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये मेन स्केल है, ये 0 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा ये आगे जाएगा।
और 0 सेंटीमीटर से तो 1 सेंटीमीटर के बीच में इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक एक पार्ट जो है इसका, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। और इसको हम अटैच करेंगे वर्नियर स्केल। ना अभी वर्नियर स्केल की जो खास बात है वो ये है कि ये इसका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 जो है वो कोइंसाइड होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। एंड जब जॉ जो है दोनों उसके कंप्लीटली बंद है उस वक्त में ये क्लोज होना चाहिए, ये जो दोनों 0 है ये कोइंसाइड होने चाहिए। और जो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का जो लास्ट वाली लाइन है तो वो जो है वो जनरली बहुत सारे जो वर्नियर कैलिपर जो हम लैब में यूज करते हैं उसमें ये 0.9 सेंटीमीटर जहां पर आता है वहां पर कोइंसाइड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो हमारा ऊपर का स्केल है मेन स्केल, तो इसमें हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन, दो लगातार लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो रहेगा 0.1 सेंटीमीटर। जबकि अगर वर्नियर कैलिपर आप देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन में, क्योंकि 0.9 सेंटीमीटर को हमने 10 हिस्सों में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया यहाँ पर, तो 0.9 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से जो एक पार्ट रहेगा तो वो हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। 0.9 डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी 0.09 सेंटीमीटर। सो यहां पर जो है मेन स्केल में हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, इस तरह से जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। जबकि जो वर्नियर स्केल है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर, देन 0.09 सेंटीमीटर के बाद में उसमें और आपको 0.09 सेंटीमीटर ऐड करना है, तो 0.09 प्लस 0.09 तो ये हो जाएगा 0.18 सेंटीमीटर। उसमें वापस 0.09 सेंटीमीटर ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 0.27 सेंटीमीटर। उसमें फिर से 0.09 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर, और ऐसे हम लोग जाएंगे 0.9 सेंटीमीटर तक के। ये देखिए ये जो पॉइंट है इसके बाद आपको जस्ट 9 का टेबल अगर देखेंगे पॉइंट के बाद, तो जैसे 9 देन 18 27 36 और ऐसे जाके ये 0.9 मीन्स 90। सो इस तरह से आपको देखना है, तो ये हो जाएगा 0.09 0.18 0.27 और ऐसे 0.9 सेंटीमीटर तक के। अभी देखिए ये है 0.1 सेंटीमीटर और ये है 0.09 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन सबट्रैक्ट करना होता है। तो अभी 1 मेन स्केल डिवीजन अगर हमने देखा 0 से, तो ये वाला पहला वाला, सो ये है 0.1 सेंटीमीटर। सो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। और अगर वर्नियर का देखा हमने इधर तो ये है 0 सेंटीमीटर से 0.09 सेंटीमीटर, सो ये है माइनस 0.09 सेंटीमीटर। तो हमको 0.1 माइनस 0.09 सेंटीमीटर ये अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। नाउ लीस्ट काउंट जो है वो क्या होता है कि आप सबसे छोटा वर्नियर कैलिपर यूज करके एक्यूरेटली क्या मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटा डायमेंशन क्या मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का यूज करके या इसका इस्तेमाल करके हम सबसे छोटा डायमेंशन जो मेजर कर सकते हैं वो है 0.01 सेंटीमीटर। अभी देखिए अगर वर्नियर कैलिपर के रीडिंग हमको लेने हैं तो टोटल रीडिंग फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना होता है MSR। MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो जब दोनों भी जॉ जो है वर्नियर कैलिपर के कंप्लीटली क्लोज है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मेन स्केल रीडिंग रहेगा 0 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग भी रहेगा 0 सेंटीमीटर, 0 रहेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी 0। सो देयरफॉर मेन स्केल रीडिंग is 0.0 centimeter and the vernier scale division is 0 multiplied by 0.01 सेंटीमीटर, तो ये टोटल आ जाएगा 0.00 सेंटीमीटर।
तो ये है जब जॉ प्रॉपरली क्लोज है उस कंडीशन में। तो मैं आपको इसी तरह से कुछ रीडिंग्स दिखाऊंगा जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बचे हुए जो रीडिंग्स है या दूसरे कोई भी चीज की रीडिंग है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो अभी देखिए अभी ये कंडीशन के अंदर हमको मेन स्केल रीडिंग देखना है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है तो वो क्या होती है, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले कौन सी लाइन है। तो अभी देखिए वर्नियर स्केल के जस्ट पहले जो लाइन है तो वो है 0 सेंटीमीटर की लाइन। तो इसलिए हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0 सेंटीमीटर प्लस कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है वर्नियर स्केल की। तो देखिए ये है 0th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल और ये है फर्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां पर हमारी फर्स्ट लाइन जो है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड हो रही है। तो इसलिए VSD दैट मींस वर्नियर स्केल डिवीजन ये हो जाएगा 1। सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। भी देखिए इसी तरह से अभी ये सिचुएशन में वर्नियर मेन स्केल रीडिंग जो है वर्नियर के जस्ट पहले जो है तो ये है 0 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन जो लाइन कोइंसाइड हो रही है ये है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल रीडिंग आ जाएगी 0.02 सेंटीमीटर। उसी तरह से अभी ये सिचुएशन में हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग विल बी 0 एंड वर्नियर स्केल डिवीजन 3। सो दिस टोटल जो आ जाएगा वो होगा 0.03 सेंटीमीटर। और यहां पर एक अलग रीडिंग लिया है हमने। तो ये देखिए वर्नियर स्केल के जस्ट वर्नियर के 0 के जस्ट पहले जो लाइन है तो वो है 0.9 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर एंड प्लस यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन की जो दूसरी लाइन है वो कोइंसाइड हो रही है। तो इसलिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो जो टोटल रीडिंग है इसकी तो वो क्या आएगी 0.92 सेंटीमीटर अगर आपने ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन किया तो। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये देखिए यहां पर हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ रिंग, ये जो रिंग दिया है हमको इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है बाहरी डायमीटर जो है तो वो मेजर करने वाले हैं। तो ये मेजर करने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर के जो नीचे के जो 2 जॉ है ये बाहरी जॉज बोलते हैं हम इसको, एक्सटर्नल जॉज। तो इनका यूज करके एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहे हैं। इसको वर्नियर कैलिपर को प्रॉपरली एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद में हमको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ये दोनों को नोट डाउन करना है। तो अभी देखिए इधर वर्नियर स्केल रीडिंग जो है सॉरी मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 7.6 और वर्नियर स्केल रीडिंग है वो है 7। तो मैं इसको अभी एनिमेशन के थ्रू आपको बताता हूं। ये देखिए मेन स्केल, ये है हमारा मेन स्केल और ये देखिए जस्ट वर्नियर स्केल के पहले जो है ये वाली लाइन तो ये कितनी है, देखिए ये 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद में 7.1 2 3 4 5 6। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 7.6 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आपने इसमें देखा, मुशाहिदा किया इसका प्रॉपरली, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है ये कोइंसाइड हो रही है। सो ये कौन सी लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर की जो लाइन है वो कोइंसाइड हो रही है। तो इसकी वजह से हमारी टोटल रीडिंग जो है वो है MSR प्लस VSD इंटू LC। तो टोटल रीडिंग आ जाएगी 7.6 सेंटीमीटर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल रीडिंग है ये आपने कैलकुलेशन किया तो ये आएगा 7.67 सेंटीमीटर। अभी इसी तरह से हम अभी इनर डायमीटर मेजरमेंट के लिए ये ऊपरी जो ड्रॉ है दोनों इनका इस्तेमाल करेंगे और ये सेम रिंग का इनर डायमीटर कितना आता है वो हमको मेजर करना है। तो इनर डायमीटर मींस अंदरूनी डायमीटर या अंदरूनी कुतर जिसे कहते हैं हम, तो इसको मेजर करेंगे। तो ये है इनर डायमीटर। तो इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है, ये जो इनसाइड जॉज है दोनों इनको, और इसके बाद में हमको मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है वो नोट डाउन करनी है। तो ये देखिए यहां पर मेन स्केल रीडिंग जो है तो ये
1 2 3 4, तो वर्नियर स्केल जो है ये जस्ट इसके पहले है, तो यहां पर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग 5.4 सेंटीमीटर, और वर्नियर डिवीजन अगर आपने देखा तो 4 नंबर की लाइन जो है वो इधर कोइंसाइड हो रही है। अभी हम इसमें इसके तरीके से देखेंगे, एनिमेशन के तरीके से। सो देखिए ये 5 सेंटीमीटर, इसके बाद में 1 2 3 4, सो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0 1 2 3 एंड 4, सो वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी 4 नंबर डिवीजन। तो ये टोटल रीडिंग हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर, तो ये टोटल रीडिंग जो है तो ये कितना होगा 5.44 सेंटीमीटर। अभी हम देखेंगे कि डेप्थ मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके। तो डेप्थ मेजरमेंट के लिए हमको वर्नियर कैलिपर जो है तो इसके पीछे जो ये टेल होती है इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये टेल का इस्तेमाल करके हम ये जो एक मटेरियल एक चीज दी है हमको, तो इसका डेप्थ मेजर करेंगे। तो ये डेप्थ मेजर करने के लिए इसको पहले प्रॉपरली अलाइन करना होगा, और अलाइन करके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के क्या रीडिंग आ रहे हैं वो हमको चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए अभी ये जस्ट अभी मेन स्केल अगर देखेंगे आप तो ये 0 से लेके ये 9 नंबर की लाइन है, और ये वर्नियर का 0 है, तो जस्ट वर्नियर के 0 के पहले जो है ये 0.9 सेंटीमीटर है, और जो डिवीजन इधर कोइंसाइड हो रही है वो 7th नंबर की डिवीजन कोइंसाइड हो रही है। हम लोग इसको देखेंगे एनिमेशन के जरिए। ये देखिए 0 ये है 0.9, और 0.9 जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है उसके जस्ट पहले जो है ये 0.9 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमारी हो जाएंगी 0.9 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल जो है तो ये वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है। तो इसलिए हमारी टोटल रीडिंग जो है तो वो हो जाएगी 0.9 सेंटीमीटर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.97 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग तीनों डायमेंशंस, दैट मीन्स एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन और डेप्थ, ये सभी चीजें वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एरर्स और मिस्टेक्स। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर एरर कितना आ रहा है, या आपकी वजह से कुछ गलती की वजह से कुछ गलती होने की वजह से भी एरर आ सकते हैं। तो ये सभी चीजों को हमको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, दैट मीन्स कम से कम एरर या मिस्टेक होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एरर्स एंड मिस्टेक्स हियर इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अभी वर्नियर कैलिपर में देखिए, पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जीरो एरर क्या होता है। तो अभी जीरो एरर जो है तो ये जो वर्नियर स्केल जो है ये आगे पीछे हो जाने की वजह से जीरो एरर होता है। एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका वर्नियर कैलिपर एक अच्छे से कैलिब्रेट किया हुआ वर्नियर कैलिपर है तो जीरो ऑफ योर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जो है ये दोनों कोइंसाइड होने चाहिए। ये दोनों अगर कोइंसाइड होते हैं तो वो टाइमिंग में क्या हो जाएगा, जीरो एरर का जो फॉर्मूला है यहाँ पर फॉर ये दोनों जब कोइंसाइड होते हैं उसके लिए, तो ये है VSD मल्टीप्लाइड बाय LC। नाउ LC इज लीस्ट काउंट, सो और VSD जो है तो ये हमारी जीरोथ लाइन कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के जीरो से, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर which is equal to 0 centimeter rather. So that means what? There is no error in this case. No zero error is there present in the this situation. अभी देखेंगे हम कि what is positive zero error. Positive zero error क्या होता है? Positive zero error जो है, अगर आपका वर्नियर स्केल जो है ये टुवर्ड्स राइट साइड में है आपके मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में आपका वर्नियर का जीरो चला गया। ओके, यानी जब दोनों जॉ क्लोज है वो सिचुएशन में मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो चला गया, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर। तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं यह है पॉजिटिव जीरो एरर।
पॉजिटिव जीरो एरर में हमको पहले तो ये जीरो एरर कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमारा वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो क्या हुआ है, मेन स्केल के राइट साइड में गया है। तो हमको अभी इधर देखना है कि कौन से नंबर का लाइन जो है वर्नियर का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर का जो लाइन है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो पॉजिटिव एरर जो है तो उसका फॉर्मूला है VSD मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो टोटल पॉजिटिव एरर विल बी नथिंग बट व्हाट, 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम देखेंगे निगेटिव जीरो एरर क्या होता है। निगेटिव जीरो एरर, अगर आपका मेन स्केल का जीरो जो है उसके लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो चला जाता है, मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो चला जाता है, तो ये सिचुएशन में हम कहते हैं कि इट इज ए निगेटिव जीरो एरर। जैसे कि अभी आप इधर एनिमेशन में देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है ये मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में चला गया है। तो अभी ये सिचुएशन में हमको जीरो एरर फाइंड करने के लिए एक्चुअली राइट साइड से, यानी ये वाले साइड से हमको वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड हो रहा है वो देखना पड़ेगा एक्चुअली। जैसे बेसिकली तो ये अगर ये लाइन को हमने जीरोथ लाइन कंसीडर किए तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 नंबर का लाइन। लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, हम जनरली क्या करते हैं एक्चुअली सभी बुक्स में कि निगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो ये करते हैं माइनस और 10 में से कौन सा लाइन नंबर कोइंसाइड हो रहा है उसको सबट्रैक्ट करना है, कौन सा VSD कोइंसाइड हो रहा है उसको सबट्रैक्ट करना है। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा -10 माइनस VSD इंटू LC। सो यह है -10 माइनस, यहां से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर का लाइन कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर इधर से आपने काउंट किया होता राइट से तो वो डायरेक्टली 3 आ गया रहता, और यहां पे हमने क्या किया उसको 10 माइनस 7 किया, वो भी 3 है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो 3। और इसकी वजह से हमारा जो निगेटिव जीरो एरर है तो ये हो जाएगा -0.03 सेंटीमीटर। अभी जो भी जीरो एरर आता है उसको हमें सबट्रैक्ट करना है। अगर जीरो एरर 0 है, 0 सेंटीमीटर है, तो उसको हमको मेन जो भी फाइनल रीडिंग आएगी हमारी उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो 0 को अगर सबट्रैक्ट किया तो क्या होगा, हमारी जो फाइनल रीडिंग है वो सेम रहेंगी अगर जीरो एरर 0 है तो। बट अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारी ओरिजिनल रीडिंग आई थी उसमें से हम पॉजिटिव जो एरर है उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव को सबट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, जो भी रीडिंग आई है फाइनल वो थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी और वो हमको फाइनल रीडिंग दे देगा। और अगर निगेटिव जीरो एरर आता है तो उसको भी सबट्रैक्ट करना है। निगेटिव जीरो एरर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा। जैसे कि अभी ये सिचुएशन में माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम +0.03 सेंटीमीटर। तो निगेटिव जीरो एरर की वजह से हमारी जो भी पहली रीडिंग आई है उसके अंदर से हमको माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा। इसकी वजह से वो रीडिंग जो है, कुल रीडिंग जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ के आ जाएंगी, क्योंकि ये जीरो एरर एडजस्ट किया है इसलिए। तो ये सभी चीजों का हमको बहुत ही प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। ये जीरो एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और एग्जाम के लिए, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं इसको। इसके बाद में हम देखेंगे कि अदर एरर्स क्या है। देखिए अभी एक एरर होता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स की वजह से एरर, आपको जब भी वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेना है तो वो टाइमिंग में आपको उसको परपेंडिकुलर देखकर रीडिंग लेना है। ऐसे नहीं कि आप इधर राइट साइड से देखेंगे या लेफ्ट साइड से देखेंगे। तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि आपका वर्नियर स्केल कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है उसमें एक या दो, एक जनरली एक ही वर्नियर स्केल का कम या ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल रीडिंग
प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसलिए हमको ऑलवेज व्यू द स्केल परपेंडिकुलरली, जो भी स्केल है तो उसको परपेंडिकुलरली देखना है। इसके बाद में दूसरा जो है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर आपका वर्नियर कैलिपर बहुत जूना हो गया है, दैट मीन्स इट्स ओल्ड वन, तो अगर ओल्ड है, पुराना है, तो वो सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि डैमेज है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमको रेगुलरली उसको कैलिब्रेट करना है और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट एरर है कि मिस अलाइनमेंट और इम्प्रॉपर कांटेक्ट। अगर आपने प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं किया उसको, जैसे कि हमने एक रिंग का एग्जांपल लिया था आउटसाइड इनसाइड डायमीटर मेजरमेंट के लिए, और डेप्थ मेजरमेंट में अगर उधर प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, तो वो टाइमिंग में क्या होगा कि वो अगेन उसके वजह से कुछ एरर हो सकता है। तो हमको ये प्रॉपरली इंश्योर करना है कि प्रॉपरली फर्म कांटेक्ट है करके उधर। और उसके बाद में दूसरा एक एरर होता है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से। टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से आप बोलेंगे कि बहुत कम एरर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जैसे अभी अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आपने कुछ रीडिंग लिए जो उस वक्त रूम टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मे बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड था सपोज, और बाद में सपोज गर्मी के मौसम में अगर आपने रीडिंग लिए तो वहां पर रीडिंग है आपका से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी यहां पर दोनों का डिफरेंस जो है तो वो बहुत ज्यादा हो गया। तो वर्नियर कैलिपर का जो मटेरियल है तो वो क्या है, मेटल है। तो अगर गर्मी ज्यादा है तो ये फैल जाएगा, जिसकी वजह से एरर देगा। अगर सर्दी ज्यादा है तो ये सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से और एरर दे सकता है। तो इसका एक्सपांशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है मेटल का, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट में लेकिन एरर आ सकता है। तो इसलिए हमने इंश्योर करना है कि हम रूम टेम्परेचर पे यानी से अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसके रीडिंग लेनी चाहिए टू बी फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट। नाउ रीडिंग के कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो सकते हैं, तो ये भी डबल चेक करना है हमको कि हमने प्रॉपरली कैलकुलेशंस किए हैं या नहीं। तो ये सभी एरर और मिस्टेक्स हो सकते हैं वर्नियर कैलिपर में। अभी देखिए इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो इसके एडवांटेजेस जो है तो इट इज ए हाई एक्यूरेसी है इसका। सेकंड थिंग इज इट इज ए मल्टीपर्पज, दैट मीन्स सेम वर्नियर कैलिपर यूज करके आप एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं और डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें एक ही वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके कर सक रहे हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है। इसके लिमिटेशन जो है तो ये क्या है कि अगर आप पैरेलैक्स के वजह से, दैट मीन्स उसको अगर परपेंडिकुलरली नहीं देख रहे हैं, इधर साइड से देखते हैं उधर साइड से देखते हैं, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। और इसका हैंडलिंग जो है वो केयरफुल होना चाहिए। तो ये सभी हमने इंफॉर्मेशन इधर जो देखी, तो वर्नियर कैलिपर का A to Z हमने देखा है इधर कि इसका हमने प्रैक्टिकल, इसका हमने प्रिंसिपल देखा, इसका प्रैक्टिकल देखा और इसका एरर हैंडलिंग देखा। तो इसमें अगर आपको कुछ भी शक व शुबा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।